दीपक प्रज्वलो। श्री भागवत भगवान की आरती सभी लोग खड़े हो जाएं और सर्वप्रथम भागवत भगवान की आरती करते हैं। उसके पश्चात सिर दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपज्योति हरतो पापं पूजादीपि नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। ओम चंद्रमा मजसो जातक्षसोः सूर्यो जायतो स्रोताद्वायस प्राणशमुखा अग्निर्जायतो। सभी लोग खड़े हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बनाने वाला है। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु की महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला मंदार गाय कृपाल माला जय जयराय दिगंबरा दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु जनता तुमेव विद्याधरम तुमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं चित्तदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं नरकेनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। नर्मदा मैया की जय। शारदा मैया की जय। आइए भक्तों, आज षष्ठम दिवस की कथा को हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य है मां नर्मदा के पावन तट पर वृद्धाश्रम विकलांग जनों के लिए हम गौ सेवा हेतु आश्रय जन कल्याण के लिए आपके अथक सहयोग की अपेक्षा करते हुए इस कथा को हम सभी शुरुआत कर रहे हैं। और आज जो भी कथा कराना तो ये बोलता है कि वैसे ही बोला गया, मतलब जो भी कथा था भी कराना चाहे संपर्क। और निश्चित रूप से कथा तो निरंतर चलती रहती है। कल कथा का समापन दिवस रहेगा और जो भक्तजन भाव के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह ज्ञानक अपने किसी भी क्षेत्र में किसी भी कॉलोनी में भक्ति भाव के साथ कराना चाहते वो व्यासपीठ से आकर संपर्क साध लेंगे हमारे गुरुजन से। निश्चित रूप से भक्तिमय भागवत कथा का आज ये षष्ठम दिवस, आज भगवान के विवाह की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे। आइए परम पूज्य गुरुदेव अनूप चेतन श्री पगला जगन्नाथ जी महाराज जी मुखारबिंद से षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश करें। एक बार कहिए बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। आए हुए सभी भक्तों का जो मेरे बांके बिहारी की कथा का श्रवण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से देवी देवता, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सभी रसिकों का मेरे बांके बिहारी की जो भक्ति में लीन है उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। अब कथा की उस ओर चल रहे हैं जहाँ भक्ति और प्रेम का अद्भुत आनंद है। सनातन धर्म की गहराई को समझो। यदि कोई पागल कुत्ता हमारे पैर में काटे तो क्या हम भी उसके पैर को काटेंगे क्या?
काटेंगे क्या? नहीं काटेंगे। क्यों भाई? इंसान ने इंसान को तकलीफ दी तो इंसान को इंसान तकलीफ देगा। हमारा सनातन धर्म की गहराई को समझो। यदि कोई पागल कुत्ता हमारे पैर को काटेगा, क्या हम उसको काटेंगे? यदि कोई हमारे साथ बुराई करता है और हम भी उसके साथ बुराई करेंगे, तब हम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? जानते तो सब है, कहते भी सब है, हम भी प्रवचन यहाँ से कर रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम कथा के माध्यम से, कथा को सुनने के स्मरण करने के बाद हमने जीवन में उतारा क्या, ग्रहण क्या किया? क्योंकि अंतिम 2 दिवस की कथा और है। आज भगवान के रास महाराज के इस प्रसंग में पहुंचने पर यदि हम भक्ति को ना पा पाए, प्रेम को ना पा पाए, ईश्वर को हम समझ नहीं पाए, ईश्वर क्या चाहता है, वास्तविक सत्य में यह आप समझें कि भगवान है क्या, ईश्वर है क्या। यदि जिसकी हम उपासना करते हैं, पूजन करते हैं, जिस भी धर्म को हम अपनाते हैं, क्यों बार बार यही शब्द हर धर्म में आता है कि ईश्वर के मिल जाओ। और जीवन में परमात्मा ने आपको तन दिया और उसके बाद आपने इस तन को पाने के बाद जीवन भर भगवान ने अपनी कथाओं के माध्यम से आपको जो सिखाया, क्या आपने वो सीखा? यदि नहीं सीखा तो मैं तो इतना ही बोलूंगा भैया, भगवान की पूजा करना बिल्कुल बंद करो। यदि डर के पूजा कर रहे हो या किसी अभिलाषा कि मेरे घर का काम हो जाए, मेरे घर में गुजारी है इसलिए हम पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा करना बंद कर दो। भगवान कभी नहीं कहता, ईश्वर कभी नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो। ईश्वर कहता है स्वयं की पूजा करो। जिस दिन तुमने अपने संस्कार, अपने आचरण को जीवन में उतार लिया, मेरे बताए हुए उपदेश को, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश गीता का दिया था वो था क्या? हमारी विशेषता यह है कि उन्होंने हमारे साथ बुराई, हमने उनके साथ भलाई की, तो ईश्वर से हमने प्रार्थना कर दी। ईश्वर चाहता है कि मैं समाज को समदृष्टि से देखता हूं। यदि आपके शरीर में पीड़ा होती तो दूसरे को भी होती होगी। यदि जीवन भर हम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह में फंसे रहेंगे, लोगों से ईर्ष्या करते रहेंगे, तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। और पूजा आप इसलिए मत करें। लेकिन भगवान को यदि पाएंगे और सही तरीके से भगवान के चरण, उनके चरणों में जाएंगे, तो जीवन में कभी कोई भक्त बनना है तो मीरा जैसे बने, रसकान जैसे बने, भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि उसके अंदर भी हमारा ईश्वर है। और प्रायः लोग पूजा किसकी करते हैं? भगवान ईश्वर सिर्फ एक ही है, वो मेरे गोपाल है, वो शिव है। शिव से बड़ा कोई नहीं है। शिव के अधीन शिव भी जब अपने ध्यान में लीन हो जाते तो उन्होंने अपना एक अंग बनाया, मेरे कान्हा। और सृष्टि के 3 ही चक्र हैं, तन, मन और धन। ये 3 शब्द से आंखें है ना। हमारे गुरु जो कहते थे कि 3, 13, 9, 18 की दुनिया है भैया। 3 मिनट के सुख में, 3 महीने के बाद, 9 महीने के
सेवा करने के बाद और 18 महीने के बाद भी ये आपका निश्चित नहीं है कि आपका बच्चा आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा। हम एक बीज को बोते हैं, किसान भी एक बीज को बोता है, उल्टा या सीधा कैसे भी फेंकता है, लेकिन वो उगता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, जब हमारे विषय, जब हमने कल शब्द बोला था विषय, जब हमारे अंदर जो विषय उत्पन्न होते हैं, जो भी हमारी दृष्टि आ जाती है, जिसकी जिज्ञासा हम करें तो वो एक प्रश्न उठता है, और जो वो प्रश्न उड़ जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले समय के लिए संकेत करता है। अच्छा आपको ही करना है, बुरा भी आपको करना है, और इन दोनों के चक्कर में यदि डर जाओगे तो मैंने शुरू में बोला था बीच में बहुत खतरनाक है भैया, ये मन बहुत खतरनाक है। पाप और पुण्य के फेरे के चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना पड़े। ये कलिकाल है, कलयुग की कथा के हिसाब से मैं बता रहा हूं। या तो बिल्कुल पाप करो तो कम से कम भगवान तुम्हें मारने आए, या इतने अच्छे भक्त बन जाओ कि भगवान तुम्हें बचाने आए। लेकिन पाप और पुण्य के बीच में बहुत खतरनाक स्थिति बनती है। पश्चाताप जरूर करो जीवन में, और अपने जीवन की हर एक घटना को शाम के, सुबह से जब हम शाम को पहुंचते हैं तो घर में एक बार जरूर चिंतन करें कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया। मुझे अपनी गलती को खुद को सुधारना, जिसको हम अपनी संस्था का जो नाम दिया है सोहम, स्वयं से। व्यक्ति आप ही हैं, ईश्वर आपके अंदर ही है। जिस दिन आप अपने सत्कर्म अच्छे करने लगेंगे आप देवताओं जैसे पूजने लगेंगे। भगवान शिव हैं, भगवान बाकी बिहारी हैं, राम, ये भगवान की गिनती में। बाकी तो हम सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। जिस प्रकार से हमारे समाज में प्रशासनिक व्यवस्थाएं बताई गई हैं, भगवान ने भी अपने कार्य क्षेत्र में सारी प्रशासनिक व्यवस्था दी गई है। ऐसा मत सोचो कि नीचे यदि प्रशासनिक स्तर पर तहसीलदार है, पटवारी है, एसडीएम है, कलेक्टर है, ऐसे बने ना। अब ऐसे में अपन फिर बोलते हैं मंत्री संतरी। इसी प्रकार ऊपर की व्यवस्था में भी नवग्रह को, 64 योगियों को अपने अपने कार्य क्षेत्र दे दिए गए। कोई ग्रह किसी को बेवजह परेशान नहीं करता है। दिमाग से पहले तो आप ये निकाल लें, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जिस ग्रह की जो युक्तियां होती हैं, जिस ग्रह का जो स्वभाव होता है, उस समय उस घड़ी पर ही आपके साथ जीवन में घटनाक्रम होता है। यदि हम सत्कर्म अच्छे करते रहेंगे और भगवान के चरणों को पकड़ लेंगे, जिस प्रकार से गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। अब ये गोपियों और कोई नहीं है। जब भगवान का राम अवतार हुआ था, जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी जीव थे, जिनने भगवान को सिर्फ जब अशोक वाटिका में भगवान जब जहाँ जहाँ गए हैं, भगवान को देखकर सबने वर्णित कर दिया कि प्रभु हमें अपने पति रूप में आप स्वीकार करें। भगवान ने कहा नहीं, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तभी आपको करें, क्योंकि इस समय में मर्यादा में आया। तो कृष्ण अवतार में भगवान ने सबको अपनाया है, इसलिए कि आप शनि राहु केतु से डर जाएंगे। पूजा का तात्पर्य है, क्योंकि हमारे शरीर में कितने अंग हैं, कितनी हड्डियां हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि हमारे शरीर में 5 तत्व जो है वो निश्चित तौर पे, जो सबसे मुख्य 3 तत्व। अब 3 तत्व देखो, तीनों का खेल हमेशा आप लोग 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं, लेकिन नहीं, 3 बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि 3 से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सृष्टि चलती है, और 3 से ही आकाश। अपन सबसे ज्यादा शरीर में 3 ही चीज है, जल, अग्नि और वायु। अब
अब इसका एक हिस्सा प्रकृति के नीचे, एक हिस्सा मध्य में और सबसे ऊपर। तन का जो नीचे का हिस्सा है वो शिव का है, मध्य का हिस्सा जो है ब्रह्मा, ऊपर ब्रह्म का स्थान है, बीच में भगवान पालनहार का। यदि हम इस शरीर को वह तत्वों को पूर्ण रूप से देते रहे तो हमारे ग्रह दोष भी हमारे अनुरूप नहीं होंगे। कर्म के अनुसार जब हमारा समय आता है तब हमें दंड मिलता है प्रारब्ध का, अभी का नहीं। अभी जो कर रहा है उसका लेखा लेखा तो पहले वाला तो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने बोला ना, राजा जो थे भागीरथ थे, गंगा को लेके आए, उनके पूर्व जन्म के कितने पाप थे। उनके पिताओं ने हजार 2 वर्ष तक तपस्या करके गंगा जी को लाना चाहा, लेकिन भागीरथ के प्रयास से ये चीज संभव जरूर हुई है। अहंकार आ गया भागीरथ को कि मैंने ये सब कुछ लेके आया। भगवान ने बोला नहीं बेटा, तेरे कई पीढ़ियों का जो पाप था उसके समझ के बाद जब तुम्हारा समय आया, इस कारण से गंगा का अवतरण हुआ। एक दिन में किसी को कुछ नहीं मिलता है। कई जन्मों के पाप का दंड आज भी हम भोग रहे हैं। अभी का जब हम सुधारेंगे तो पहले का भी, तो इसलिए सत्कर्म करने की बात आती है। समय जब आएगा तो कोई भी किसी के पाप को कम करने का संभव नहीं है। पाप कम करने के लिए स्वयं कर्म करना पड़ता है। अंगद को भगवान राम ने लंका भेजते हुए कहा कि ऐसी बात करना जिसमें हमारा काम हो जाए और रावण का भला हो, रावण का कोई नुकसान ना हो, ये भगवान ने कहा अंगद से। काजु हमारे तासुहित होई, सुंदर चौपाई में कहा, काज हमारे तासुहित होई और रिपुना सन करहूं बात कहीं सोई। और जब सुलोचना ने राम के शिविर में आई और उससे ऐसा लगा कि वह मायके आ गई, वही सम्मान, वही आदर, वही आत्मीय पवित्रता। राम का चिंतन करने से राम, जब रावण जैसे व्यक्ति दोष निकल जाए तो जो गोपनी निरंतर कृष्ण का चिंतन करते हैं, उनके अंदर संसार रह रहा है। कल्पना करो कि जरा रावण जैसा महापापी राक्षस जब एक क्षण के लिए राम को राम की शकल बना के सीता के पास जाता है, तब उसे भाव बदल जाते हैं। वो गोपनों को जो हजारों हजार जन्म से कृष्ण को पाने के लिए निरंतर कृष्ण के लिए चिंतन कर रही है। उनके अंदर यदि माया रह गई, काम क्रोध लोभ मोह रह गया, फिर कृष्ण के चिंतन का कोई फायदा ही नहीं। इसलिए गोपियों को शुद्ध कृष्ण के रूप में देखो। जो गोपियां हैं शुद्ध कृष्ण के रूप में देखो। इतना पेशेंस, इतना धैर्य हम व्यक्तियों को रहता नहीं। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है, हम बिल्कुल तत्काल में सब कुछ चाहते हैं कि अभी जो ये किया और सब कुछ हमें मिल जाए। भगवान शंकर को पता चला कि यमुना किराने रास होने जा रहा है। ब्रह्मा जी ने अपने हंस पर बैठकर आ गए, सारे देवता आ गए। भागवत में लिखा है, विमान सत सकुलम, नीचे रास हो रहा। देखो वासना की कोई मूर्ति नहीं है, हमेशा चार दीवार के अंदर होते हैं। खुलेआम वासना की पूर्ति करने वाला तो जानवर होता है।
इंसान नहीं होता है। इंसान जब अपनी वासना की पूर्ति 4 दीवार के भीतर, तब भगवान क्या खुले आम करेंगे? कल्पना करो, वहां यदि वासना होती, क्या उसकी पूर्ति खुलेआम होती क्या? उसे देवता आ जाते हैं। लिखा है भगवत में कि विमानों से आकाश में भर भर कर लोग भगवान शंकर माता पार्वती से बोले कि मैं रास में जाऊं। पार्वती जी ने कहा कि वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। मां पार्वती जा रही, शंकर जी भी पीछे पड़ गए। और जैसे माता पार्वती से बोले तो पार्वती ने कहा कि वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। जब तक गोपी के भाव ना आए तब तक रास में प्रवेश कैसे करोगे? इसलिए आपका जाना व्यर्थ है। भगवान शंकर ने कहा कि हमें तो रास में शामिल होना है, जैसे भी चलो। पार्वती ने कहा यदि चलना है फिर हमारी तरह बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा जहां जाना होता है वहां तो बना जा सकता है, पर हम स्त्री बन जाते, लेकिन हम रास के अंदर जाएंगे जरूर। पार्वती जी बोले बाबा का श्रृंगार किया, दिव्य गोपी बनाया। गोपी का श्रृंगार किया माता पार्वती ने, दिव्य गोप सुंदर मोहिनी रूप बनाया। पार्वती जी का चलकर बताया, देखो जरा स्त्री किस तरह चलती है, आम आदमी की तरह नहीं चलती है। स्त्री और पुरुष की चाल अलग अलग होती है। और कहा दिया कि जरा बोलना भी आवाज जैसी होना चाहिए वैसे घूंघट डाल लो। घूंघट डलवा दिया, माथे पर बिंदी चूड़ी टिकली सब पहना दिया, चंद्रमा और घूंघट डाल के शामिल हो गए। भगवान कृष्ण की पहचान क्या देर लगनी चाहिए। और भगवान श्रृंगार करके भगवान चल पड़े हैं। आइए सभी उसका आनंद लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए हैं। जय हो। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना तिहारी न माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। और पार्वती भी मना तिहारी न माने जय हो, आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोली बोले शंकर भगवान की।
मरूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती भी मना के हार अमर हमारी रात में आ गए हैं। नाम नामी पार्वती हमारी, नामी पार्वती हमारी, श्री राधे श्याम। राधे रात होना चाहिए, जय हो, तालियों की ताल। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कोई पुरुष ना आए रात में। सुनो मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रात में, तुम्हें रात में। शाम के सिवा ना दूजा पुरुष न जाए उस रात में, उस रात में। जय हो। हंसी करेगी ब्रज की सखियां, हंसी करेगी ब्रज की सखियां, मानो बात हमारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। जय हो। मना मना के पार्वती हारी, मना मना के पार्वती हारी, ना माने त्रिपुरारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। दिन को भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। जय हो। श्री राधे श्याम। बोलिए राज बिहारी सरकार की। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा पकाना मुझको मेरी सहेली मेरे साथ हो, मेरे साथ हो। पहन के साड़ी लगा के बिंदिया, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चलूं मत वाली रात जय हो। श्री राधे। आ गए दिन को भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रात में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। श्री राधे श्याम। श्याम ने देखा जब समझ गए सब बात को, सब बात को। देखा मोहन ने तो समझ गए सारी बात को, सारी बात को। अरे ऐसी बजाए मुरली ओ, ऐसी बजाए मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ को। देखिए ताली बजी जी प्रेम से, रास हो रहा भाई, शांत बैठे काम नहीं चलेगा, क्या बात है। ऐसी बजाई मुरली
साड़ी मुस्काए बनवारी रास में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बड़े सुंदर राधे रात में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रात में आ गए हैं। पार्वती की मना के हारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रात 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 में बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। सबके हाथ नहीं उठ रहे भाई, अटेंडेंस होती है। सबसे पहले हाथ उठा के बांके बिहारी को अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज कराना होता है। जय जय श्री राधे। भगवान ने कहा रास महारास, जिसको रास महारास देवी देवता सब वहां पहुंच रहे हैं। आज हम भी वृंदावन पहुंचेंगे। जब महाराज के हम प्रसंग में प्रवेश करेंगे तो ध्यान रहे कि उतने समय आप भी वहां पहुंच जाएं, सब कुछ छोड़ दीजिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आज आपको यहाँ से वृंदावन की उन कुंज गलियों में जहाँ महारास होता है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। मैंने ऐसे परिवार देखे सज्जनों जो मांसाहारी भोजन करते हैं, रहन सहन बिल्कुल पशुओं जैसा, बोलना पशुओं जैसा, खाली संपत्ति कम के लिए बस संपत्ति कमाना कोई बड़ी बात नहीं। संपत्ति कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बनारस में एक डोम है जो मुर्दों को जलाते हुए, वो बनारस में उनका को कफन को आधा कर के रूप में लेते हैं, वो भी करोड़पति आदमी है। क्योंकि काशी के कभी लगभग 3000 के आसपास मुर्दे जलाए जाते हैं, उसके ऊपर ही हो जाते हैं 24 घंटे, उसका आधा करोड़ आज भी कर के रूप में लिया जाता है। तात्पर्य कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। ऐसा घर में मैंने देखा है कि अरबों की संपत्ति है, रहने का ढंग, न खाने की स्थिति, एकदम पशु जैसा जीवन। लेकिन परिवार में एक बेटी वैष्णव परिवार में चली गई और बहू वैष्णव घर में चली गई तो धीरे धीरे उसने सारा कुछ परिवर्तन कर दिया। स्त्री बहुत, यदि स्त्री चाहे तो सब कुछ कर सकती है। शराब पीना छुड़ा दिया, मांस भक्षण करना छुड़ा दिया। परिवार के सब लोग रोज 1 घंटा कीर्तन करने लगे, गीता पाठ करने लगे, रामायण पाठ करने लगे। अब परिस्थिति में ये हो गई कि घर में कोई रसोई पर प्याज भी नहीं ले जाता। ये फर्क कैसे आएगा? सबके यहाँ आ सकता है। और ये भी नहीं बोलता कि भाई देखो मांस छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ने जिन जीवों को जिस रूप में रखा है, मैं उनके लिए भी विरोध नहीं करता हूँ। ये तो श्रद्धा की बात है, मन की बात है। यदि मन ने कर लिया, ठान लिया तो सब कुछ हो सकता है। मैंने एक भाव क्या है कि परमात्मा श्री कृष्ण उन यज्ञ पत्नियों से कहते हैं कि आप तो गृह की स्वामिनी हैं। तो गृह की स्वामिनी यदि गोविंद के चरणों में प्रेम करे तो आपके माध्यम से ही उस प्रेम का असर आपकी पत्नियों में भी आ जाएगा।
आपका आदर करेंगे, माताओं आपका सम्मान करेंगे, आपका अपमान नहीं कर सकते। इधर पंडित जी मन में बड़ा भारी कलेश हुआ, ग्लानि हुई। धिंग जनमा नित्र व्रत विद्या धिंग व्रत धिंगा बहुजातम धिंग कुल धिंगा क्रियादाक्षम विमुखा ये तत्व धजे। हमारे जन्म को धिक्कार, हमारे जीवन को धिक्कार। यदि गोविंद से हम विमुख हो गए कि ऐसा उनके भाव में जागृत यदि उनके अंदर आ गया, जैसे कि पत्नी आपस में लौटकर पहुंची पंडित जी के पास, उनका आदर नहीं किया। ये कोई पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती है। बोली ये तो बहुत हमारी भारी है, लेकिन गुरु सम्मान आपका आदर करने पर हमारा मन होता है। उन पति ने बड़ी सुंदर बात कही, विनम्रता से बोली आपके चरणों के प्रसाद ही गोविंद में मिल जाए, आपके चरणों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाए। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एक पंडित जी थे, उनका कोई सम्मान मान किसी प्रकार का नहीं होता था। घर में बहुत कलह की स्थिति थी। सास कहते हैं कि वो आपका धर्म ही माता है, उन्हें प्रणाम करो। सासू जी की कर्तव्य क्या है कि मेरे घर में आए हुए जो बहू है उसमें मेरी बेटी देखे, क्योंकि परिवार में आई, ऐसे ही किसी परिवार की बेटी मेरे घर में बेटी बनकर जाएगी। यदि नशे बदल देंगे कि बहू को बेटी नहीं मानेंगे, तो फिर आपकी बेटी को कोई बहू मानेगा कि बेटी मानेगा? सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं को परिवर्तन करेंगे तभी तो हमारा समाज सुधरेगा। ब्रज की ओर चलते हैं। रास पंच अध्याय श्री भागवत के पंच प्राण हैं। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। रास का प्रसंग इतना पावन है, इतना अद्भुत है कि प्रथम सुमर भागवत भक्त भागवत वाणी, द्वितीय आराध्य भक्ति व्यास नव भक्ति बखानी, तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज बसीलो, पांचवे भूल दे ही सुधु, तब छठवे भावना रस की, सातवें पावे रीत रस श्री स्वामी हरिदास जी। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो शुरुआत करें। श्री हरिदास स्वामी जी ने लिखा है, बांके बिहारी के प्रगट में पहले भागवत सुनने से भक्तों को सुख,
भक्तों भागवत के मुख से पवित्र वाणी व्यास जी ने जो नवा भक्ति का वर्णन किया उसके आधार पर जीवन यापन करें। उसके आधार पर जीवन यापन करें। तीसरी बात है कि गुरु श्रेष्ठ बनाए, जो दक्ष हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो। चौथी बात है कि मन की विरक्ति को लावे और वृंदावन को बसाने में संकल्प करें। और पांचवी बात यह है कि देह की सुधि विसर जाए। और छठवीं व्यक्ति रास का अधिकारी हो जाए। जब आप यहाँ बैठकर रास का श्रवण करेंगे तो आपका मन शुद्ध बुद्ध कि आगे से कौन जा रहा है, पीछे से कौन आ रहा है, बाजू से गाड़ी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये भागवत का पूरा रस आपको मिल जाएगा। परमात्मा आज यहीं आपको दर्शन देंगे। रास का ऐसा प्रसंग जैसी की पवित्रता है। रास के प्रसंग में भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास किया है उन गोपियों के बारे में हम 2 मिनट चिंतन करते हैं। गोपी का मतलब गौ का अर्थ है, इंद्रियां, और पी का अर्थ होता पीना। गोभिर्मिन्द्रियां कृष्ण रसः पीबते गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण का रस का पान करे उसका नाम है गोपी। चलते फिरते उठते बैठते हर परिस्थिति में जो कृष्ण को रस पान करे उसका आनंद, उसका नाम है गोपी। गोपी आप भी हैं। अब आपको गोपी बनना है। कैसे बनेंगे? मेरे भाग्य मेरे गोविंद की गोपी है। मैंने कहा कि उपास से कोई मतलब नहीं, भूखा रहने से नहीं। उपास है सिर्फ उपासना करना है, भगवान का नाम का कीर्तन करना है। ये गोपियां क्या है? भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वन में गए, मेरे रघुवर जब दंडक वन में निकले लगे तो दंडक वन में वास करने वाले जितने भी दाढ़ी वाले संत थे, उन संतों के राम के सौंदर्य को देखकर उनके मन में भावना जागी। क्या हम लोग स्त्री रूप होकर गोपी बनकर आज इनकी सेवा कैसे करें? इसलिए पति परमेश्वर होता है और स्त्री बनकर ही वो सौभाग्य अर्जित किया जा सकता है। जो पति को परमेश्वर मानकर पूजा करेगी वही भी तो गोपी है। लेकिन पति कौन? वो तो गोविंद है, सबका जगत का पति। वे सभी दंडक वनवासी जो ऋषि हैं वो सभी ऋषि ब्रज में गोपी बनकर भगवान नारायण जब वावन का रूप लेकर आए, राजा बलि के यहाँ गए तो बलि के यहाँ रहने वाले जितने भी जीव, जितने भी दैत्य कन्याएं थी, उन दैत्य कन्याओं ने भगवान भावन के सौंदर्य को देखकर मन में संकल्प कर लिया कि हम गोपी रूप में इनकी सेवा करें। कैसे? ये बीज विषय का बीज डाला कि कैसे गोपी बनकर। इतने ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत जब नाच की उसमें घिसने लगा, उस समय जब भगवान कछुआ अवतार में मत्स्यावतार में कश्यप भगवान को मत्स्य कन्याओं ने देखा, उनके मन में गोपनी बनने की भावना जागृत हो गई। कश्यप भगवान इतने सुंदर थे। इतना नहीं, हमारे 4 वेद, ऋषि वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन चारों वेदों में 3 खंड है, ज्ञान खंड, उपासना खंड और कर्मकांड। चारों वेदों मंत्रों में यदि गिनना प्रारंभ करेंगे तो चारों वेदों में जो मंत्र 1 लाख है और 1 लाख मंत्रों में 4000 मंत्र ज्ञान खंड के हैं।
80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, और परमात्मा के समीप जाने वाले का नाम उपासना है। 80,000 कर्मकांड के जो वेद मंत्र हैं, सभी मंत्र ब्रजमंडल में गोपी बनकर आए हैं। इन गोपियों को अलग अलग विभाग दिया गया है। सब अपने धर्म की व्याख्या करते हैं और सब अपने धर्म को बताने की कोशिश करते हैं। हर गुरुजन, हमारे सनातन धर्म में जितने भी हमारे वेद वेदांत हैं, हम कितना अध्ययन करते हैं? कितना करते हैं आप लोग? कितने लोग गीता पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं? कितने लोग रामायण पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? हम अपने धर्म को जानना ही नहीं चाहते, वेदों को पढ़ना ही नहीं चाहते, जिससे सारा कुछ चल रहा है, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया समय? जिस दिन ठाकुर जी को समय देना चालू कर दोगे ना, सब समय निकलने लगेगा। बच्चों को समझा रहे हैं, क्योंकि हमने देखो कथा के प्रथम दिवस में ही बोला था कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लोग निकम्मे होते हैं, जो बैठकर खाने वाले होते हैं। फ्री में मिल रहा है, सब चलने दो, जैसा होगा देखा जाएगा। कर्म कोई करना चाहता ही नहीं है। आराम से यदि किसी को मिल जाए, पहले के माँ बाप जो पिता माता रहते थे बहुत अच्छे रहते थे, संस्कार इतना रहता था कि यदि एक आवाज लग गई तो किसी की हिम्मत नहीं है। सच बात है कि नहीं, झूठ? लेकिन आजकल के तो बस यदि माँ साहब ने इधर ही डांट दिया तो लड़ने चले जाएंगे। मैंने कथा के प्रथम दिवस में, द्वितीय दिवस में भी बार बार कहा है कि आप बच्चों का पालन पोषण उम्र के अनुसार, अधिकारी कैसा बच्चा 6 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद बच्चे को डांटना बंद कर देना चाहिए। लाड़ करना, क्षमा चाहेंगे, लाड़ करना बंद कर देना चाहिए। फिर वो ताड़ना के अधिकारी, डांटने का अधिकार उनको हो जाता है। अब क्या होता है, माँ को अपना काम करना है। जियो ने कितना अच्छा काम किया, जियो सबको मोबाइल पकड़ा दिया और ऐसा हाल हो गया है कि घर घर में ये दशा हो गई कि कोई किसी से कोई मतलब नहीं। मोबाइल चालू, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबका मोबाइल चल रहा है। पहले फ्री में दिया, अब लोग 300-400-500 रुपए का रिचार्ज तो अनिवार्य हो गया। अब करवाता है, पहले वो 100 रुपए नहीं हो पाते थे। है निकम्मापन देश का कि आदत डल जाएगी तो सब कर लेंगे, और फ्री में मिल गया तो ले लिया। शराब की लत कैसे लगती है? दोस्त लोग बोलते एक पैक पी ले कुछ नहीं होगा, एक पैक सिगरेट मार लो ठीक, कुछ नहीं होगा। और जब ये शरीर को आदत लगी तो क्या होगा? अब तो कहीं से भी आने दो। राजा कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं कि हम राजा बनना चाहते हैं। तो भैया राजा के गुण क्या होते हैं? शराब पीने मिली तो जब तक 2-4-5, हमारे हिंदुस्तान की शराब कैसे पीते हैं कि जब तक 2-4-5 बॉटल अंदर जाएगी तो कहेंगे हमने तो कुछ पिया ही नहीं। तो क्या राजा के गुण हैं क्या? भाई अंग्रेज लोग जो पैसे वाले होते वो कितना पीते? एक आध पैक। प्रसंग इसलिए बोल रहा हूं कि आप कर क्या रहे हैं। यदि राजा बनना है तो उस प्रकार के स्वभाव भी होना चाहिए। शरीर को सुकुमार नहीं बनाना, इस प्रकार की लत और आदि नहीं बनाना है जिससे हमारा जीवन नश्वर हो जाए। गोपियों का यही मतलब है। इतना इंतजार, कितने युग का इंतजार है भगवान के साथ रास खेलने का, भगवान को पाने का। यहाँ तो 4 दिन कोई जाता मंदिर या महीना भर चला गया तो बोला अभी इतने दिन से हम पूजा करें भगवान, हमारी तो भगवान की किस्मत ही निकली, क्योंकि वैसी भक्ति आप कर नहीं रहे। आप उपासना करें, भूखे नहीं रहना।
यदि कोई भी उपास रह रहे हैं तो पहले तो संकल्प तो हमारे ब्राह्मण देवता को बुलाएं, अपना नाम परिचय सब दें। लेकिन क्या होता है, सत्यनारायण भगवान की कथा तो अब रह गई, कैसी शादी ब्याह होता उसी में कराते हैं, ऐसे ही ना। बहुत लोग एकादशी का व्रत भी रह रहे हैं लेकिन उसका नियम नहीं करते। बिना ब्राह्मण के संकल्पित तो कोई काम होगा ही नहीं, आपको फल नहीं मिलेगा, इस कलिकाल में भी प्रमाण है। दूसरी चीज यह है कि उपास नहीं रहना, उपासना करना, भगवान का ध्यान उस दिन आप उस दिन दीजिए। अच्छा भोजन बनाइए, भगवान को अर्पण करिए और दिन में 4 बार खाइए, भगवान जल्दी मिलेंगे। लेकिन भूखे रहकर सुबह से शाम तक अपने मानसिक तनाव बनाकर सबको चिल्ला कर और बाद में कहते आज बार हमारा उपवास था, भगवान नहीं मिलने वाले। सभी बच्चों से चाहूँगा भैया मोबाइल जितनी जल्दी हो सके, आँखों को बचाना है, अपना भविष्य बनाना है तो मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। अपने इर्द गिर्द जितने भी पक्षी थे, जितने भी जीव जंतु, मतलब जो आकाश में विचरण करते हैं, ये तरंग है मोबाइल का, उपयोग करिए, ये नहीं कहता कि नहीं करिए, लेकिन कैसे करना बच्चों। यदि जीवन में कुछ अच्छा बनना चाहते हो तो लक्ष्य बनाओ, क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसमें ये ध्यान दो। यदि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इस सब में दिन भर अपना लिप्त करेंगे, कितना घंटा बर्बाद करते हैं ये बताइए। यदि एक बार क्लिक करते हैं तो उसमें जो मोबाइल क्या करता है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार। तो मैंने कहा था कि शरीर को जीतना है तो शरीर, ये आँख है सबसे खतरनाक, ये वो चीज़ दिखाती है। यदि आपने क्लिक किया और उसके साथ बहुत सारे विकार आते हैं, जब वो विकार आते तो आप क्या करते हैं, कुछ देखने के लिए क्या चालू किया था और उसके साथ कुछ हो रहा है, आपने उसको क्लिक कर दिया, उसके साथ वो लाइन से कुछ चलता जाता है और पता चला आपने अपना सब्जेक्ट छोड़ दिया और उस पर लिप्त हो गए। और उसके बाद आपके 2-2.5 घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। मम्मी पापा तो सोच रहे हैं बेटा पढ़ाई कर रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में उन बच्चों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बेटा मेहनत की कमाई करके यदि तुमको कितनी महंगी पढ़ाई हो गई है और उस महंगी पढ़ाई में यदि उसकी आपने कदर नहीं की, किस तरह से अपने, क्योंकि पढ़ाई कितनी महंगी, इसलिए मैं सभी माताओं से, सभी पिताओं से कि बच्चे को 5 वर्ष के बाद हर चीज का ज्ञान देना चालू करोगे, बेटा हम कैसे कमाते हैं और 1 रुपये कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, और भगवान की शरणागति में लाओ, उसको हरि कीर्तन कराओ भगवान का। अंग्रेजों को देखो, विदेशों में आज पिछले बच्चों को देखो आप, हरे राम हरे कृष्णा में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, हम अपना समय, जिसने कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जिसने समय की नहीं करी कदर उसकी कभी कदर नहीं होती। और मैंने बोला ना कि जो मोबाइल में जो कितने विकार, बीमारियां भी बहुत बढ़ रही हैं, ज़्यादा देर चलाओगे आंखें खराब तो होती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। सारे जो पक्षी हैं अब यहाँ आपको दिखते हैं कि कौवा दिखता है, चिड़िया दिखती है, गोरैया दिखती है, नहीं दिखती। क्यों नहीं दिख रही? कहाँ दिखेगी? आप थोड़ा एकांत में जाएं, आपको दिखेगी, क्योंकि वो भी इसकी किरणों को नहीं ले पा रहे। यही गोपियां का कि आपका चित्त कहाँ है, तब तो आपका चित्त निर्मल नहीं होगा। इतना नहीं कि परमात्मा के समीप चलने जाने का नाम उपासना है। गोपी ने अलग अलग विभाग दिए गए, श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धि, स्वयं सिद्धि, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के स्वरूप में है। ये किसी की बेटी बनी, किसी की पत्नी बनी, लेकिन गोपी बनकर आने का जो मूल उपदेश है वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है।
आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे कृष्ण वेणु की निदान किया, वेणु बजाई, बांसुरी बजाई, इतनी सुंदर बांसुरी। मेरे कन्हैया यमुना किनारे चले गए। कल पावनी यमुना के तट पर जाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की पुलकित प्रकाश चमक रहा है। गोविंद ने अपनी मुरली का निदान किया। एक विचित्र बात है, कृष्ण की मुरली के बजाने वाला भी एक, लेकिन सुनने वाले अनेक। बजाने वाला एक और सुनने वाले अनेक। कृष्ण ने जैसी मुरली बजाई, 84 कोस के ब्रजमंडल में रहने वाली जितनी गोपियां उन जो ब्रज की, उस सब लोग ऐसा लगा कि मानो कृष्ण की मुरली हमारे नाम पर ही पुकार रही, भगवान का नाम पुकार। जो गोपी इस कार्य में व्यस्त थी, उसी के बीच छोड़कर चले निःशब्दं गीत नादन्नं वर्धनम्। जो गोपी जिस कार्य में कर रही थी, उस कार्य को भी छोड़कर दौड़ने लगी। ये लाखों गोपियों को ऐसा लगा कि ये मेरा नाम पुकार रहा है। एक गोपी गाय को धो रही थी और गाय को धोते धोते गोपी जैसे ही मुरली को सुना, दूध का बर्तन पटक दिया, दौड़ लगा दी। बोली बांके बिहारी लाल की। और हमारे बीच कई शख्सियत जुड़ रही हैं। हमारे मधु सुनकर भैया उपस्थित हुए हैं, दरबार की ओर से उनका स्वागत करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। दौड़कर कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी।